हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3.2 हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए देखिए 3.2 में आज हम शुरुआत करेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। स्टूडेंट्स विकल्प वाला हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए शुरुआत करते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की। लिखिए अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि, ध्यान दीजिएगा, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा ध्यान दीजिए, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कामा समांतर हैं अथवा संपाती हैं। करती हैं कामा समांतर हैं अथवा संपाती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमसे बोला है a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा संपाती हैं। हमसे तीन चीज पूछा है। कहने का मतलब कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेद करने का मतलब कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग कंडीशन जान लीजिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले कंडीशन जान लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम ध्यान दीजिएगा, तीन कंडीशन बताए थे। सबसे पहली कंडीशन थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ध्यान दीजिए, तब ध्यान दीजिएगा समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब समीकरण युग्म के अनंत हल, ध्यान दीजिएगा, अनंत हल होंगे। देखिए, जब अनंत हल होते हैं तो हमारी ये कंडीशन फॉलो होती है। ध्यान दीजिएगा, जब स्टूडेंट्स अनंत हल होते हैं तो हमारी यही कंडीशन क्या होती है, फॉलो होती है। ध्यान दीजिए, इसी कंडीशन को संपाती भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही कंडीशन जो होती है वो संपाती भी होती है। ध्यान दीजिए, यही कंडीशन जो होती है वो हमारा संपाती भी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो अनंत हल होंगे और संपाती भी होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। रेखाएं संपाती कब होंगी? जब ये कंडीशन फॉलो हो जाए। संपाती होंगी और हल भी अनंत होंगे। ये हमारा पहला कंडीशन था। सेकंड कंडीशन, ध्यान दीजिए, सेकंड कंडीशन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक कंडीशन हम बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तब क्या कंडीशन था? तब कोई हल नहीं होता है।
तब समीकरण निकाय का यानी कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, जब कोई हल नहीं होगा, समझिएगा, जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं हमारी समांतर होंगी, यानी कि जब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो आप लोग समझ लीजिएगा कि रेखाएं समांतर होंगी। ध्यान दीजिएगा, जब अनंत हल वाली कंडीशन फॉलो होगी तो रेखाएं समपाती होंगी। जब ये कंडीशन यानी कोई हल नहीं है, ये कंडीशन फॉलो होगी तो आप लोग समझ लीजिएगा समांतर होंगी, जो रेखाएं बनेगी समांतर बनेंगी। ध्यान दी, कोई हल नहीं का मतलब समझिए, दो रेखाएं अगर समांतर बन जाएं, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जब नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं होगा, समझिएगा। ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हो गई, ये दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई हल नहीं होगा, यानी कि जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी, जब अनंत हल होंगे तो रेखाएं समपाती होंगी। अब देखिए, एक कंडीशन और हमारी बची है, तीसरी कंडीशन, एक अद्वितीय हल वाला हल होगा। एक अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ध्यान दीजिएगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तब हमारा क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब एक यूनिक, यानी एक हल होगा। एक यूनिक का मतलब ध्यान दीजिएगा, अद्वितीय हम लोग उसी को कहते हैं जो सबसे यूनिक होता है, जो सबसे अलग होता है, यानी सिर्फ एक आदमी, चाहे आदमी हो या संख्या कोई भी हो, अगर सिर्फ एक है तो उसी को यूनिक या अद्वितीय कहेंगे। चलिए देखिए, जब ये कंडीशन फॉलो होगी अद्वितीय वाली, तो इसका मतलब है प्रतिच्छेदी होंगी। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट समझिएगा, तीन कंडीशन हम आप लोग को बताए थे। पहली कंडीशन, समीकरण के अनंत हल होंगे। कब? ध्यान दीजिएगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के। अगर अनंत हल होगा तो हमारी रेखाएं समपाती होंगी। चलिए देखिए, अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई हमारे इक्वेशन में, ध्यान दीजिएगा, हमारे इक्वेशन में यानी हमारे समीकरण में ये कंडीशन फॉलो हुई तो हमारी रेखाएं समपाती हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉलो हुई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, तब हमारा कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। जब रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी यानी समांतर रहेंगी, तो अपने आप समझ लीजिएगा कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा वाली कंडीशन फॉलो होगी तो आप लोग जान लीजिएगा समांतर होंगी। ध्यान दीजिए, समांतर रेखाओं की परिभाषा जो होती है, वे रेखाएं जो पूरे पृथ्वी तल पर कहीं भी एक दूसरे को ना काटे। समझिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए, देखिए हम पढ़ा रहे हैं, ये बोर्ड जो है, बोर्ड का ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, इसको हम लोग चाहे जितना आगे बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, इसको नीचे वाले पार्ट को चाहे जितना आगे बढ़ा दें, ऊपर वाले पार्ट को कभी भी एक दूसरे से नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए, ये आपका मोबाइल है, मान लीजिए मोबाइल का ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, चाहे जितना बड़ा हो जाए या नीचे वाला चाहे इतना बड़ा हो जाए, लेकिन कभी कटेगा नहीं। तो समांतर का मतलब होता है वे रेखाएं जो पूरे पृथ्वी तल पर कहीं भी एक दूसरे को ना काटें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब रेखा समांतर होगी, कहीं नहीं कटेगी, तो इसका मतलब हमारा कोई हल नहीं होगा। चलिए, तीसरी कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो प्रतिच्छेदी होंगी, यानी इसका एक अद्वितीय हल होगा। जब एक अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी जान लीजिए, मान लीजिए एक इधर से एक रेखा आई, एक रेखा इधर से आई, दोनों कट गई यहां पे, तो इसका सिर्फ एक हल होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों रेखाएं कट जाएंगी तो इसका सिर्फ एक हल होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है काटना एक दूसरे को। यहां पे देखिए, इधर वाली रेखा इधर वाली को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। जब काटेगी तो प्रतिच्छेदी होंगी। ध्यान दीजिएगा, तब हमारा सिर्फ एक हल होगा, यही होगा, यही बिंदु हमारा एक हल होगा जहां पे दोनों प्रतिच्छेद करेंगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझिए, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं।
चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 5x माइनस 4y बराबर -8। 5x माइनस 4y बराबर -8। चलिए दूसरा इक्वेशन, ये समीकरण 1। सेकेंड दिया गया है, सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 6y इक्वल टू 9। 7x प्लस 6y इक्वल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हम इसकी तुलना कर लेंगे। a1x प्लस b1y बराबर c1। चाहे ध्यान दीजिए, चाहे c1 को पक्षांतर कर लीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस वाले में समीकरण 1 में c का मान बराबर के राइट साइड में है तो इसमें भी होना चाहिए, यही ध्यान रखिएगा। पता चले इसमें आप लोग पक्षांतर कर लें और इसमें बराबर के उस पार लिखा रहे तो गलत हो जाएगा। दोनों इक्वेशन समान होने चाहिए बस। अगर c का मान बराबर के राइट साइड में है इसमें, तो इसमें भी होना चाहिए, या अगर इसमें लेफ्ट में है पक्षांतर किए हैं तो इसमें भी किए हैं, बस यही करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसकी तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2, तुलना कर लिया जाए। a का मान 5, सॉरी a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान -8। यहां से देखिए a1 ये b1 ये c1, इधर से a2 का मान 7, b2 का मान 6, c2 का मान -9। चलिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। जो कंडीशन फॉलो हो जाएगी हमारी वही हमारा हो जाएगा। चलिए कौन सी कंडीशन चेक करते हैं, देखिए चेक करते हैं। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के। a1 का मान 5 बटा a2 का मान 7 बराबर b1 अपान b2, b1 का मान -4 अपान b2 का मान 6 बराबर c1 अपान c2 -8 अपान 9। चलिए स्टूडेंट समझिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों आपस में बराबर होता, ध्यान दीजिएगा, तीनों आपस में बराबर होता तो हमारा अनंत हल होते। ध्यान दीजिएगा, अनंत हल होते तो हमारा क्या होता, रेखाएं समपाती होती। लेकिन ये बराबर तो है नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर a1 और a2 बराबर होता, ध्यान दीजिएगा, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, यानी कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर होता, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं होता, तब कोई हल नहीं होता। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कोई बराबर नहीं है, यानी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू, देखिए दोनों बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों बराबर नहीं है तो हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, समझिएगा। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के, यानी कि हमारा क्या होगा, जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ एक हल होता है, यानी एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इस पे लिख दीजिएगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। फर्स्ट वाले में हो जाएगा, रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होंगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, पहले का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 9x प्लस 3y बराबर -12। 9x प्लस 3y बराबर -12, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया है, 18x प्लस 6y बराबर -24। 18x प्लस 6y बराबर -24, ये सेकेंड। चलिए देखिए तुलना कर लीजिए, a1x प्लस b1y बराबर c1, यहां भी बराबर के उस पार है, a2x प्लस b2y बराबर c2, यानी a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान -12। चलिए देखिए आगे वाले में a2 का मान तुलना करेंगे 18,
B2 का मान 6 कामा C2 का मान -24। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो होगी, यही हम चेक कर देते हैं। चलिए देखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए तीनों आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बराबर आएगा तो अनंत हल हो जाएगा। अनंत हल तभी होता है जब रेखाएं समपाती होती हैं। अगर बराबर नहीं आएगा तो और कोई कंडीशन फॉलो होगी, चेक कर लेते हैं। 9 बटा A1/A2 18 बराबर B1/B2 3 बटा 6 बराबर C1/C2 -12 बटा -24। चलिए देखते हैं। 9 का नाम 9 दूनी 18 1/2 इक्वल टू 3 का नाम 3 3 दूनी 6 बराबर 12 का नाम 12 12 दूना 24 1/2 माइनस माइनस दोनों का प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा, तीनों आपस में बराबर आ रहा है। तीनों आपस में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल जब होता है तो रेखाएं हमारी, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, समपाती होती हैं। जब अनंत हल होगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समपाती। आगे लिख दीजिएगा, समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। चलिए समझिएगा, हम पहला वाला हमारा जो है वो प्रतिच्छेदी यानी प्रतिच्छेद वाला कंडीशन बनी। प्रतिच्छेद करता है, हमसे पूछा है प्रतिच्छेद करता है या समांतर है या समपाती है। तो पहला वाला प्रतिच्छेद कर रहा था, प्रतिच्छेद हो गया, ये समपाती हो गया। अब अगला चेक करते हैं, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। थर्ड वाला दिया गया है 6x - 3y = -10। 6x - 3y = -10, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वाला समीकरण 1। 6x - 3y = -10, 6x - 3y = -10, 2x - y = -9, 2x - y = -9, ये समीकरण 2। चलिए स्टूडेंट्स तुलना कर लीजिए। a1x + b1y बराबर C1, इधर a2x + b2y बराबर C2। तुलना कर लीजिए स्टूडेंट्स। a का मान a1 का 6, b1 का मान -3, C1 का मान -10, इधर से a2 का मान 2, b2 का मान यहां पे देखिए 1 है गुणा में, -y लिखा है, 1 छुपा है, -1, C2 का मान -9। देखिए थोड़ा सा इंक डाल ले फिर लिखें। बस आप लोग 10 सेकंड वेट करिए, जल्दी से थोड़ा इंक डाल लेते हैं फिर लिखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा। चलिए हम चेक कर देते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। चलिए देखते हैं। A1 का मान 6, 6/A2 2 = B1/B2 -3/1 = C1/C2 -10/-9। अब देखिए 2 3 6 3, यहां पे -1 है, B2 का मान -1 है, ये -1 है, इक्वल टू ये माइनस प्लस 3/1 यानी 3 केवल इक्वल टू -10/-9। अब देखिए स्टूडेंट समझिएगा, A1/A2 और B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर हो गया।
लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है। चलिए, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ध्यान दीजिएगा। अब ये कंडीशन क्या बताती है, ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन यही बताती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन सिर्फ यही बताती है कि इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो अपने आप कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रतिच्छेद करेंगे नहीं तो कोई हल बनेगा नहीं। यानी कि ये कंडीशन जो होती है, आप लोग को हम बताए थे, कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि रेखाएं, लिख दीजिएगा, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। चलिए स्टूडेंट्स, पहले का हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा दिया गया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तथा इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर, अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। चलिए देखिए, 36 मीटर है, फिर क्या बोला हमसे, 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। चलिए स्टूडेंट्स, बाग की विमाएं ज्ञात करना है। विमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई। ध्यान दीजिए, हमारा आयत है, चित्र हमारा आयताकार है, तो उसकी विमाएं होंगी लंबाई और चौड़ाई। अगर चित्र हमारा घनाकार होता तो उसकी 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती। चलिए हम देखते हैं। विमाएं ज्ञात कीजिएगा मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि अगर हम चौड़ाई मान लें, माना बाग की, आयताकार बाग, बाग किस आकार में है, आयताकार, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर कुछ मान लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ मान लीजिए। चलिए एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर। स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिएगा, हम लंबाई क्यों नहीं माने। हमसे दिया था लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो है वो बड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी आयताकार वस्तु में लंबाई बड़ी और चौड़ाई छोटी होती है। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई अगर हम x मान लिए तो हमारा लंबाई जो हो जाएगा वो x + 4 हो जाएगा मीटर। ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई x मान लिए तो लंबाई x से उससे 4 ज्यादा है। अब प्रश्नानुसार हमसे बोले क्या है, हमसे बोले हैं अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। ध्यान दीजिए,
अर्ध परिमाप समझिएगा, अर्ध परिमाप कितना दिया गया है 36। अब देखिए आयत का अर्ध परिमाप, ध्यान दीजिए आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन हमको अर्ध परिमाप दिया गया है यानी इसका आधा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा इसका हमें क्या दिया गया है, आधा दिया गया है, इसके आधे का मान दिया गया है कितना 36, यही हम लोगों को दिया गया है। चलिए देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लिख लिया जाए आयत का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप कितना दिया गया है 36। परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप उसका आधा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इसका आधा बराबर 36। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा ये हमारा 2 से 2 कैंसिल, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हमारा x प्लस 4 है प्लस चौड़ाई हम x माने हैं इक्वल टू 36। 36 x प्लस x 2x बराबर 4 का पक्षांतर कर दीजिए 36 माइनस 4 2x बराबर 32, x बराबर हो जाएगा 32, ये 2 इधर आएगा बटा में, x बराबर हो जाएगा 16 मीटर। यानी कि हमारा x का मान मिल गया। x हम लोग क्या माने थे, चौड़ाई माने थे, चौड़ाई हमारा मिल गया स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए आगे चौड़ाई हमें मिल गई कितना 16 मीटर। अब लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है यानी x प्लस 4, लंबाई ज्ञात कर लीजिए, लंबाई बराबर x प्लस 4 मीटर, यानी कि x का मान कितना आया है 16, 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान मिल गया। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, आप लोग समीकरण बनाना सीख लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दी गई है। तीसरा एक रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दी गई है। चलिए स्टूडेंट्स एक हमें एक समीकरण दिया है यानी एक इक्वेशन हमें दिया है, फिर देखिए क्या पूछा है हमसे, दिए हैं दो चरों से एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए। अच्छा, 2 चरों से एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए, 2 चरों से एक ऐसा समीकरण लिखिए जिससे कि प्राप्त युग्म का ग्राफीय निरूपण जैसा कि ग्राफीय निरूपण जैसा कि आगे देखिए फर्स्ट में दिया गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन में दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में दिएगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, फर्स्ट में प्रतिच्छेद
करती रेखाएं हों। चलिए स्टूडेंट्स, हमसे बोला है, ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग क्वेश्चन समझिए। एक इक्वेशन हमें दे दिया है, यानी एक समीकरण दे दिया है, दूसरा समीकरण हमें ज्ञात करना है। दो चरों वाला एक ऐसा समीकरण लिखिए जिससे कि प्राप्त युग्म का ग्राफीय निरूपण जैसा कि पहला में। यानी एक समीकरण दिया है, दूसरा हमें खुद ज्ञात करना है। वो समीकरण कैसा होना चाहिए? वो समीकरण ऐसा होना चाहिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, ये कंडीशन फॉलो हो जाए। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेद करने की कंडीशन क्या होती है? प्रतिच्छेद करने की कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेद करने की कंडीशन भी आप लोग को हम पीछे बताएं। प्रतिच्छेद कब करती हैं? आप लोग समझिएगा ध्यान से। ये देखिए, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं। जब उसका सिर्फ एक हल होता है तभी प्रतिच्छेद करती है, यानी एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा तो हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। चलिए, एक समीकरण हमें दिया है 3x + 2y = 8। कोई ऐसा समीकरण आप मान लीजिए अपने आप से, ये हमें दिया है। एक समीकरण आप लोग अपने आप से मान लीजिए, बस ये कंडीशन फॉलो हो जाए, बस कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज मान लीजिए, a1/a2 कुछ भी मान लीजिए, बराबर ना हो बस केवल। चलिए हम मान लेते हैं 2x + 3y = 5। कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी, ये हम मान लिया। देखिए, ये क्वेश्चन वो दिए थे, ये हम मान लिए। अब हम चेक कर देते हैं ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए देखिए, a1/a2 यानी 3/2, तुलना आप लोग कर लीजिएगा अपने आप से। पहले वाले a1x + b1y + c1 = 0 से, और दूसरे की तुलना, यानी 3/2 2/3। अब देखिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, यानी हमारा यही क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन मान सकते हैं, यानी कि कोई भी समीकरण आप लोग मान लीजिएगा। ये हम इतना माने हैं, आप लोग की मर्जी, आप लोग चाहे जो मान लीजिएगा। बस कंडीशन का ख्याल रखिएगा कि a1/a2 बराबर बराबर नहीं है b1/b2 बन जाए। बस कहने का मतलब ये कंडीशन फॉलो हो जाए। यहां कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है, केवल ये दोनों आपस में बराबर ना होने पाए, बस ये दोनों आपस में बराबर ना होने पाए, बस आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान लीजिए। हम इतना मान लिए, या आप जो मर्जी करें मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में दिया है समांतर रेखाएं समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं कब होती हैं? ध्यान दीजिए, समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो समांतर रेखाएं होंगी। कोई हल नहीं का कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। यही कंडीशन फॉलो करवा दें। चलिए इसमें देखते हैं। ये हमारा पहला सॉल्व हो गया, आप कुछ भी मान लीजिएगा। दूसरा देखते हैं। एक जो इक्वेशन दिया गया है, ये दिया गया है 3x + 2y = 8। कोई ऐसा समीकरण मान लीजिए कि ये दोनों बराबर बन जाए और ये बराबर ना बने। चलिए देखिए, कुछ भी मान लेते हैं। इसको मान लीजिए 5x मान लिया जाए, नहीं 5x नहीं मानते हैं। कोई ऐसा कंडीशन मानिए कि देखिए, इसको मान लीजिए 6x + 4y बराबर, इसको कुछ भी मान लीजिए, आपकी मर्जी, 2 4 5 6 7 8 9 -2 मान लीजिए। चलिए कुछ नहीं। अब ये हमें दिया था, ये हमने माना है, इक्वेशन मान लिया। अब चेक कर देते हैं ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। इस इक्वेशन से अगर फॉलो हो जाएगी तो हम सही माने हैं। a1/a2 यानी 3/6 बराबर b1/b2 2/4 बराबर c1/c2 8/-2। देखिए, ये दोनों बराबर हो गया, 1/2
2 2/2 बराबर नहीं है, ये देखिए बराबर नहीं है, 2 चौके 8, ये -4 आ रहा है। यानी हमारा ये कंडीशन फॉलो हो गया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग की मर्जी, आप लोग कोई भी इक्वेशन मान लीजिएगा, बस यही कंडीशन फॉलो हो जाए हमारी, बस यानी हमारा यही उत्तर हो जाएगा। जो हम मान रहे हैं यही उत्तर होगा, इक्वेशन हमको यही मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में दिया गया है संपाती रेखाएं हो, 3 में संपाती रेखाएं हों। चलिए देखिए, संपाती का मतलब तीनों बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तभी संपाती होता है, यानी अनेक हल वाला, अनंत हल वाला। चलिए देखिए, अब हमारा एक समीकरण दिया गया था 3x + 2y = 8 दिया गया था। चलिए देखिए, इसको हम मान लें 6x + 4y = 16 मान लेते हैं। ये हमें दिया था, ये हमने माना है। कंडीशन चेक कर लेते हैं। संपाती वाली कंडीशन जो होती है वो होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी अनंत हल वाली। चेक कर देते हैं, देखिए 3/6। आप लोग तुलना कर लीजिएगा, a1x पहले समीकरण को a1x + b1y = c1, दूसरे को a2x + b2y = c2, फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान मिल जाएगा। हम डायरेक्ट रख रहे हैं, a1 हमारा ये, a2 हमारा ये, बराबर b1 ये, b2 ये, c1 ये और c2 ये। देखिए 1/2 = 1/2 = 1/2, यानी हमारा हो गया कंडीशन फॉलो हो गई। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के, यानी कि हमारा ये वाला इक्वेशन सही हो जाएगा। यही हम माने हैं, यानी हमारा इतना उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा उत्तर यही वाला होगा। एक इक्वेशन वो दिए थे, दूसरा हमें मानना था, लेकिन वो कंडीशनल था। पहले वाले में बोला था प्रतिच्छेदी होना चाहिए, हम एक इक्वेशन मान ले प्रतिच्छेदी वाला। दूसरे में कंडीशनल था संपाती रेखाएं वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, समांतर वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो हम इतना मान लिए फॉलो हो रही है। तीसरे में संपाती रेखा वाली कंडीशन, ये हमारा फॉलो हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण x - y + 1 = 0। समीकरण x - y + 1 = 0। चलिए देखिए, तथा दूसरा क्या दिया गया है, 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12 का ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचना है। x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने, आगे दिया गया x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने, x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। बहुत काम दिया है। तथा त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। चलिए, एक ही क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन दे दिया। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए।
x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए x को हम लोग पहले क्या माने, कोई चीज आपकी मर्जी, आप चाहे जो मान लीजिए। x को हम 0 मान लें, जैसे हम लोग पिछला क्लास पढ़ रहे थे, टेबल बनाए थे। चलिए टेबल ही बना लेते हैं। x y, x को हम लोग शून्य मान लें। x को जब शून्य मान लेंगे तो y का मान क्या आएगा, माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हल कर देते हैं। x का मान 0, माइनस वाई, इधर पक्षांतर यानी -1, तो y बराबर 1 यानी 1 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या माने, चलिए इसको 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, या -1 मान लीजिए x को। चलिए 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आप लोग कुछ भी मान लीजिए। 1, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। चलिए देखिए, x का मान 1 प्लस 1 यानी 2, माइनस वाई बराबर -2, उधर होगा पक्षांतर, तो y बराबर 2 आ जाएगा। बस, कोई समस्या नहीं, आप लोग कहीं भी मान लीजिएगा। या फिर रुकिए 1 मिनट, कोई छोटी संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग -1 मान लीजिए। -1 माने पर क्या होगा, -1, यहां से -1 और ये +1 कैंसिल, यानी कि y का मान 0 बच जाएगा। चलिए 0 मान लेते हैं, ये आसान रहेगा। थोड़ा सा छोटी संख्या आप लोग मानेंगे तो आसान रहेगा। यहीं से ध्यान दीजिएगा, जो हम x का मान मान रहे हैं, यहीं से मान रख के पक्षांतर करके y का मान ज्ञात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे x को -1 माने, -1 + 1 कैंसिल, -y बराबर 0, तो y बराबर 0 हो गया। ये दूसरा समीकरण, दूसरा दिया गया है 3x + 2y = 12। समीकरण 2 लिख लीजिए, 3x + 2y = 12, समीकरण 2 से। x y, चलिए देखिए इसमें क्या मानते हैं, 0 मान लें। 0 मान लेंगे, x का मान तो 3 0 0 यानी 2y बराबर 12, तो y बराबर 2 6 12 6 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 हो गया। अब हम लोग चलिए अब की y का 0 मान लें, y को 0 मान के x का मान निकाल दें, 3 4 12 4 आ जाएगा। बस, y को 0 माने 2 9 0 हो गया, पक्षांतर किए, 3x बराबर 12, x बराबर 3 4 12 4 हो गया। बस, अब हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आसान संख्या मानिएगा बस। ये देखिए, चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, चलिए हम फिर भी चेक कर रहे हैं कैसे बनेगा। ग्राफ पे बहुत अच्छा बनता है। अब हमें पहले समीकरण में 0 1 कहां पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 0 का मान, x का मान, ध्यान दीजिए, पहले वाले में x का मान 0, y का मान 1। x का मान 0 यानी x अक्ष पे 0, y पे 1 यानी कि y पे 1, ये हमारा है, ये 0 का मान 1। आगे -1 का मान 0, -1 का मान 0 कहां है, -1 x पे -1, सॉरी इधर, और y पे 0 यानी -1 का मान 0 है। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। फिर हमारा, चलिए देखते हैं, 0 कामा 6, x पे 0 y पे 6, x पे 0 और y पे 6। चलिए सबसे पहले इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। x पे 0 y पे 6, x पे y पे 6, 1 2 3 4 5 6, 0 का 6 हो गया।
4,0 एक्स पे 4, 1 2 3 4, वाई पे 0, 4,0 हो गया। इसको हम लोग यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से मिला देंगे। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए हमसे बोला था, यहां तक हम बना दिए, देखिए इसको इससे मिला दिए, इसको यहां मिला दिए। अब समझिएगा आप लोग, हमसे बोला है यक्ष अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब देखिए इन रेखाओं से बने, समझिएगा, इन रेखाओं से बने। एक रेखा हमारी ये वाली है और एक रेखा हमारी ये वाली है। चलिए इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारा त्रिभुज बन रहा है, समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। ये देखिए हमारा ये त्रिभुज बन गया, ये और ये। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमसे बोले थे ग्राफ खींचिए, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों रेखाओं से, एक रेखा हमारी यहां से यहां तक थी, यहां से यहां तक, इसको हम आगे बढ़ा दिए, और दूसरी रेखा ये वाली थी, दोनों यहां पे कट गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बन गया त्रिभुज। स्टूडेंट समझिएगा आप लोग, ये त्रिभुज बन गया हमारा। अब हमें जो त्रिभुज दोनों रेखाओं से कट रहा है उसे छायांकित करना है। यानी यही त्रिभुज, ये यहां से लेके यहां तक पूरा छायांकित कर दीजिए। हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना था, आप लोग समझिएगा, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक शीर्ष हमारा ये वाला है, -1, एक दूसरा ये वाला है 4,0। इसको देखिए तीसरा वाला, ये कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 1 2 3, ये हमारा, ये है और ये है। जो तीसरा शीर्ष हमारा बन रहा है यही बन रहा है। यानी x अक्ष पे 1 2, y अक्ष पे 1 2 3, यानी 2,3। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये हो गया, ये 2,3। हमसे शीर्ष पूछा था कि तीनों शीर्ष बताओ और इसे छायांकित भी करो। चलिए देखिए फिर से आप लोग समझिए, हमने क्या किया, पहले मान ज्ञात कर लिया, फिर ये मान और ये मान यहां रखे, तो ये छोटा वाला पार्ट बना, ये इतना। फिर दूसरी रेखा जब बनी, ये रेखा जो दूसरी बनी, तो इसको पहली रेखा को हम बढ़ाए तो यहाँ कट गया, दोनों प्रतिच्छेद किया। तो हमको ये पहले से दिया गया था, ये शीर्ष भी दिया गया था, ये शीर्ष हम ज्ञात कर लिए। यानी ये जो शीर्ष है y अक्ष पे इतना है, x अक्ष पे इतना है, 2,3। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा 2,3। अब इसके बाद में फिर हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।